My dear student, today we are going to discuss about the exponential function. तो देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ये पढ़ने के पहले एक हम लोग कुछ ग्राफ बनाते हैं. पॉलिनोमियल फंक्शन जैसे हमने लिया कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दूसरा लिया जैसे y इक्वल टू एक्स क्यूब. तो इसके ग्राफ देखिए कैसे बनता है. तो दैट इज एक्स डैश एक्स एंड y डैश. तो देखो एक चीज तो क्लियर है कि ये ग्राफ जो मैंने लिया है ये ओरिजिन से ही पास होगा और ये 1 1 से जाएगा दोनों. तो इसका जैसे पहले वाले का कुछ ग्राफ कुछ ये बना. ठीक, अब यहाँ एक चीज समझ लो, मैं करने क्या जा रहा हूँ कि मैंने बेस सेम लिए हुए हैं, यानी इसी बेस पर, यानी कि y की, जैसे आप लिख सकते हैं कि y इक्वल टू 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर, इस तरीके से ना. तो यहाँ पर ये चीज ना होके यहाँ पर क्या है कि ये वेरिएबल है, यानी y इक्वल टू एक्स की पावर 2, y इक्वल टू एक्स की पावर 3, यानी कि x की वैल्यू में अगर मैं इसको इंक्रीज करता रहूं, यानी इस तरह से लिखा y इक्वल टू एक्स की पावर n. अगर हम n की वैल्यू बढ़ाते रहें तो ये ग्राफ y के क्लोज होता जाएगा कुछ ऐसे, और ये पॉइंट हमेशा 1, 1 से ही पास होने वाले. तो इसका मतलब वो कह रहा है, कहने का मतलब ये है कि क्या ये देखिए चेंज हो रहा है जैसे जैसे हम इसकी जैसे जैसे हम इसकी पावर को इंक्रीज कर रहे हैं, 3 से फिर 4 से फिर 5 6, जैसे जैसे हम पावर बढ़ाएंगे ये कर्व y के क्या हो रहा है, बहुत क्लोज होता जा रहा है, स्टीपर हो जा रहा है. लेकिन क्या ऐसा भी कोई फंक्शन है जो बहुत इससे भी ज्यादा स्पीड से इंक्रीज करे? तो यस, कौन सा है वो है आपका y इक्वल टू 10 की पावर x. ठीक, ये एक ऐसा फंक्शन है जो बहुत तेजी से है इंक्रीज करेगा. देखो यहां x है, आप अगर इसको ग्राफ पर देखें तो ये ग्राफ यहां अगर हम लोग 0 रखें, x की पावर 0, 10 की पावर 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 0, ये 1 मिलेगा. तो इस तरीके के जो ग्राफ होंगे, एक चीज समझ लो, वो 0, 1 को कंटेन करेंगे. ठीक, कोई भी आप ग्राफ इस तरह लोगे तो वो कंटेन करेगा. तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो इसका ग्राफ कुछ यूं बन के जाएगा और ये इससे ज्यादा स्पीड से इंक्रीज होगा. कैसे है देखो, अगर 1 है, ठीक, तो 10 आ गया. अगर 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा, y की पावर y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 100 हो जाए तो जस्ट ये जंप कर जाएगा बहुत तेजी से. लेकिन एक चीज समझो और कि अगर ये देखो एक चीज यहां क्लियर हो रही कि ये कहां जा रहा है, यानी हम लेफ्ट से और जब राइट की तरफ बढ़ेंगे तो इसका जो ग्राफ है वो हमेशा क्या रहेगा, इंक्रीजिंग में रहेगा. ठीक, इंक्रीज होगा. और जैसे जैसे हम लोग राइट से लेफ्ट में आएंगे ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, लेकिन 0 नहीं होगा, ये ध्यान रखना. तो आप होगा ऐसा कैसे, तो देखो एक एग्जांपल ले लो कि अगर 10 की पावर -2 लिख दिया मैंने, ठीक, तो आप क्या लिखोगे, 1 अपॉन कितना हो गया, 100. क्या ये कभी 0 आ सकता है? आप x की चाहे जितनी नेगेटिव वैल्यू लेके आओ, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता. तो इस तरीके के जो फंक्शन है ये हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आते हैं. तो 10 का मतलब यहाँ क्या है, यहाँ 10 का मतलब कांस्टेंट है. ये 2 की पावर x भी हो सकता है, 3 की पावर x भी हो सकता है, 4 की पावर x भी हो सकता है. लेकिन यहाँ जो ये बेस होगा, यानी कि y इक्वल टू b की पावर x, वेयर b ऑलवेज ग्रेटर देन 1, जहां b हमेशा क्या रहेगा, 1 से बड़ा रहेगा. ये चीज समझ में आई? ठीक, और इसका जो भी रेंज होगी, रेंज वो हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी. देखो यहां पर जो डोमेन है वो प्लस और माइनस दोनों चीजें हो सकती हैं, है ना. इस फंक्शन का, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डोमेन है वो रियल वैल्यू है, लेकिन इसकी जो रेंज है, रेंज दैट इज ओनली पॉजिटिव. रेंज जो होगी ना वो हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी. तो ये चीज समझ में आ गई. ठीक, और अब देखिए दूसरा होता है y इक्वल टू e की पावर x. ये नेचुरल एक्सपोनेंट है. तो ये e की y इक्वल टू 2 की पावर x या 10 की पावर x या y इक्वल टू b की पावर x, दैट इज द कॉल्ड एक्सपोनेंशियल. ठीक है ना, इन्हीं को हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं. केवल अभी तक आप सोच रहे थे e की पावर x को कहते हैं, नहीं, e की पावर x नहीं, y इक्वल टू 10 की पावर x ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये सभी क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. ठीक, अब जैसे y इक्वल टू e की पावर x आ गया, तो व्हाट इज ए e,
तो ई क्या है, सम ऑफ द सीरीज, कौन सी, 1/(1) प्लस 1/(2) प्लस 1/(3) लाइक दिस। इस सीरीज का जो सम होता है उसे हम किससे दिखाते हैं, ई से, और जिसकी वैल्यू क्या होती, 2 से बड़ी और 3 से छोटी। बात आ गई समझ में। तो कह सकते हैं ना कि इस तरीके के जो भी आपके फंक्शन मिलेंगे वो सभी 0,1 से जाएंगे ही जाएंगे, उन पे 0,1 लाई करेगा। यहां तक आपको समझ में आ गया, ठीक। सो कम टू लॉगरिथम फंक्शन। लॉगरिथम फंक्शन शुरू करने के पहले कुछ बेसिक चीजें हम लोग देखते हैं। जैसे हमने लिखा 2⁵ = 8, ठीक है ना। बेसिक लॉगरिथम में चलते हैं पहले। 2⁵ = 8 अगर मैं कहूँ इसको लॉग में लिखो तो आप इसका कैसे, log 8 बेस 2 = 3, तो इसका लॉगरिथम फॉर्म ये है, ठीक। ऐसे और भी आप नंबर लिख सकते हो, जैसे 10⁻² = क्या, 100, तो इसका जो लॉगरिथम होगा 100 का, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 100 बेस 10 = 2। ये चीज समझ में आ रही। तो एक चीज और समझो यहाँ पर कि ये अभी हम लोगों ने जैसे इसके पहले एक्सपोनेंट में सीखा कि ये जो वैल्यू है ना, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, दैट इज नेवर बी नेगेटिव। तो हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं ना कि ये वैल्यू तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर मैं इसको वेरिएबल में लिखूं कि b⁴y = x, तो क्या लॉगरिथम बनेगा, log x बेस b = y। ये चीज समझ में आ रही है। इसका मतलब हुआ x जो बिलोंग करेगा वो केवल r रियल पॉजिटिव में करेगा, और y कुछ भी हो सकता है, y यहां पर कुछ भी हो सकता है, पावर कुछ भी हो सकती है। जैसे हमने कहा कि 2 की पावर अगर -3 लिख दिया जाए तो क्या आ जाएगा, 1/2⁵, यानी कि ये तब भी क्या रहेगा, पॉजिटिव, यानी ये कितना आ गया, 1/8 आ गया। ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो x बिलोंग्स टू r पॉजिटिव एंड y बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, प्लस में भी हो सकती है और माइनस में। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लॉगरिथम में डोमेन होता है, डोमेन, जो लॉगरिथम में डोमेन होगा दैट इज ऑलवेज r पॉजिटिव, हमेशा याद रखना, यानी x बिलोंग्स टू r पॉजिटिव। ये चीज समझ में आ रही। और जो इसकी जो रेंज होगी, रेंज की अगर बात करें तो दैट इज r नेगेटिव। लॉगरिथम फंक्शन में ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ये चीज समझ में आ गई। अब जरा इसका ग्राफ देखते हैं, और देखो एक चीज और क्लियर यहां करते चले। यहां देखो बेस b है, b कुछ भी हो सकता है, b 10 भी हो सकता है और b e भी हो सकता है। अब देखो log, अगर ये लिखा हुआ 10 तो कॉमन लॉगरिथम में ये आ जाता है, दैट इज इन कॉमन लॉगरिथम। और अगर ये एक्सपोनेंशियल में तो नेचुरल लॉगरिथम में आएगा, log बेस अगर e है और यहाँ हमने लिखा x = y, सो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, नेचुरल लॉगरिथम। जब इसको हम लोग एनसीईआरटी ने इसको डिनोट किया केवल log x से, तो आप समझ जाओगे कि अगर केवल log x लिखा है इसका मतलब इसका बेस क्या है, e। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक। और वरना ये 10 लिखा होगा तो 10 की जगह कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी, दैट इज वन कांस्टेंट है 2। 10 मैंने बोला ना कि b 10 भी हो सकता है, यहाँ पर बेस कुछ भी हो सकता है, 2 8 5 कुछ भी हो सकता है, और e अगर आ जाएगा तो केवल लिखा जाएगा log x। अब जरा इसका ग्राफ देख लो, तो ग्राफ में ये शो करता है कि जो, अब देखो यहाँ पर फिर से एक बार हम लोग देखते हैं, अगर यहाँ पर 1 आ जाए, जैसे हमने लिखा कि y = log x बेस 10, और x की जगह अगर हम लोग 1 लिख दें तो y मुझे क्या मिलेगा, 0। तो हमेशा याद रखो कि यहां पर कुछ भी हो, बेस इसका कुछ भी हो, बेस कुछ भी हो, log 1 की वैल्यू हमेशा 0 ही मिलेगी आपको। ये ध्यान रखना, दिमाग में रखना है। तो देखो अगर हम लोग 0 रख, इसमें फंक्शन में x की जगह 1 लिखते हैं तो y मुझे क्या मिलेगा, 0, यानी कि एक तो ये मिल गया। तो कुछ आपका ग्राफ कुछ यूं बन गया, ठीक, एक ग्राफ ये बन गया। ये कौन सा हमने बनाया कि log, ये आपका हो गया log x बेस 10 = y। अब जैसे जैसे इसका बेस में कम करूंगा वैसे वैसे इसकी y जो ना वो इंक्रीज। अब ये देखो दूसरा बेस ये, तो ये कौन सा ग्राफ बन गया, ये बन गया log x बेस e = y। अब ये देखो 10 है ना, इससे ये e का बेस क्या है, e की वैल्यू तो कम है ना, वो 2 और 3 के बीच में होती। और आगे बढ़ जाए तो इस तरह से एक ग्राफ बन के आएगा।
तो ये जो ग्राफ होगा ये क्या, इसको हमने दिखा दिया, ये ग्राफ बनाया log x बेस 2 इक्वल टू वाई। ये चीज समझ में आ रही है? यानी कि कहने का मतलब है लॉगरिथम फंक्शन के जो भी ग्राफ आएंगे वो सब कहां से जाएंगे, 1,0 से ही पास होंगे। सभी 1,0 तो उनका कॉमन पॉइंट होगा। यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक। अब देखो, अब एक ग्राफ और हम लोग समझ लेते हैं कि अगर हम लोग एक ग्राफ बना रहे हैं y इक्वल टू लॉग, ये वाला ग्राफ अगर हम लोग बनाएं तो कुछ इस तरह से बन के आएगा और इसका कॉमन पॉइंट क्या है, 1,0 से पास होगा और ग्राफ का नाम क्या है आपका, log x बेस e इक्वल टू वाई। और अगर हम लोग इस साइड y इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ बनाते हैं, y इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ बनाते हैं तो कुछ ये ऐसे बनता है, ये है y इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ है। ध्यान से समझो। तो ये जो दोनों ग्राफ हैं वो एक दूसरे के सिमेट्रिक ग्राफ होते हैं, जस्ट रिफ्लेक्ट करने वाले हैं, ये रिफ्लेक्शन है। ये देखो, ये आपका y इक्वल टू x हो गया, ये समझ में आया। अगर इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखोगे तो यही तो आएगा, चेक कर लो है। इसको लिखो y इक्वल टू e की पावर x, इसको लॉग फॉर्म में लिखोगे तो यही आएगा log x बेस e इक्वल टू y। ये चीज समझ में आ रही है? तो ये थी अपनी बात लॉगरिथम की। और ये दोनों में एक चीज आपको ध्यान रखना है कि लॉगरिथम फंक्शन में जो x होगा वो हमेशा पॉजिटिव है, जाएगा तो नीचे तक लेकिन कभी भी ये इस y एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगा। और ये एक्सपोनेंशियल में अगर हम लोग चलेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर हम लोग चलेंगे तो यहां पर y कभी नीचे नहीं जाएगा। वो x में तो प्लस माइनस हो सकता है लेकिन x में तो प्लस माइनस हो सकता है लेकिन y हमेशा उसका क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। देखो, और जस्ट इसका उल्टा हो गया लॉगरिथम में। लॉगरिथम में क्या हो गया कि y तो प्लस माइनस हो सकता है लेकिन x हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ये चीज समझ में आ गई। चलिए अब थोड़ी प्रॉपर्टी और सीखते हैं हम लोग। बेसिक प्रॉपर्टी हम लोग सीखते हैं लॉगरिथम की। नंबर 1, log x y इक्वल टू क्या होता है, log x प्लस log y। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी log x अपॉन y क्या होगा, log x माइनस log y। यहां पर मैंने बेस नहीं लिखा है, इसका मतलब बेस क्या होगा, e हो गया यहां पर। नंबर 3, अगर लिखा है log x की पावर n तो ये हो जाता है n log x। नंबर 4, अगर मैंने इसको इस तरह लिखा log x और यहां मैंने बेस a ले लिया तो ये अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो इसका बेस चेंज हो जाएगा, a यहां आ जाएगा और x इधर आ जाएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। नंबर 5 है आपकी कि log x, या आप यहां लिखें, चलिए log x बेस a। कभी कभी क्या होता है इस तरह से, अब इसकी मुझे जो ये बेस है ना इसको चेंज करना है। क्योंकि देखो, अगर मैं डिफरेंशिएशन बोलूं कि y इक्वल टू log x तो आप कहोगे dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा इसका, 1/x, ठीक है ना। लेकिन अगर हमने यही दे दिया कि y इक्वल टू log x और बेस इसका 2 है तो क्या इसका डिफरेंशिएशन कर पाओगे? क्यों? डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी जो भी लग रही है वो बेस e में लग रही है, यहां तो आ गया क्या 2, तो यहां प्रॉब्लम आ गई ना। तो इस कंडीशन के लिए मुझे इस प्रॉपर्टी को याद रखना होगा। ये क्या बन जाएगा, log x अपॉन log a और बेस आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहां क्या हो गई 20 e हो गई। हम लोग इस तरह से इसकी बेस को चेंज कर सकते हैं। तो यहां क्या बन जाएगा, ये y इक्वल टू log x अपॉन और बेस क्या होगी e और log 2 और बेस हो गया e। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन हम लोग आसानी से कर पाएंगे क्योंकि देखो ये तो हो गया कांस्टेंट, तो इसका dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन log 2 बेस e इंटू 1 अपॉन x। ठीक, तो ये आ गया 1 अपॉन x log 2 बेस e, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। और बेस जब e है तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं, आप चाहो तो इसे हटा सकते हो।
मत लिखो, लेकिन मैंने समझाने के लिए लिखा है इधर। तो ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ ई लिख दिया, आपकी रिक्वायरमेंट, आपको चाहिए क्या, बी चाहिए, तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो, कल हमने बी लिख दिया, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक, फिर है कि log 1 क्या होगा, 0। बेस यहाँ कुछ भी हो, कुछ भी, एनी बेस 1 हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। और इस कंडीशन में एक चीज और समझो, यहाँ पर जो ये a और x है ना, वो हमेशा 0 से बड़े रहेंगे। x ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड a आल्सो भी ग्रेटर देन 0 है। और यहाँ भी अगर हम लोग ये इस प्रॉपर्टी में बात कर रहे थे ना, और इसमें भी क्या है, x and greater than 0, b also be greater than 0 and a also be greater than 0, ये सभी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ये ध्यान रखना। ठीक, यहां तक आएगा समझ में। तो कौन सा भी कोई छूट तो नहीं रहा इधर। हाँ, एक प्रॉपर्टी और छूट रही, क्या कि अगर कुछ इस तरीके से लिखा है कि log x लिखा हो, यहाँ बेस भी x हो, अगर ये दोनों सेम हो जाएं तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, दैट इज 1, तब भी इसकी वैल्यू 1 रहेगी। तो ऐसे ये बेसिक लॉगरिथम है ना, ये सबको आना चाहिए, याद कर लीजिएगा। सो कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.4। पहला क्वेश्चन है इसका, देखो मैंने 3 क्वेश्चन लिए, अभी और लिखेंगे, लेकिन अभी ये 3 ही हो पाएंगे इसमें। तो पहला जैसे क्वेश्चन है y इक्वल टू ई की पावर x साइन x, तो इसका अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करें तो क्या आएगा, देखो फर्स्ट क्वेश्चन। तो y इक्वल टू ई की पावर x अपॉन साइन x, तो ये डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई dx। तो यहाँ पर देखो डिवीजन रूल लगेगा, है ना, क्या कि साइन x का होल स्क्वायर इंटू साइन x एंड d अपॉन dx ई की पावर x माइनस ई की पावर x इंटू डी अपॉन dx साइन x। तो ये क्या बन जाएगा, साइन x इंटू ई की पावर x, और ये आ जाएगा ई की पावर x इंटू कॉस x, क्योंकि ई की पावर x का डिफरेंशिएशन ई की पावर x होता है, और होल अपॉन में क्या, साइन स्क्वायर x हो गया। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है, देखो इन दोनों में क्या है, ई की पावर x कॉमन ले लीजिएगा, तो आ जाएगा साइन x माइनस कॉस x होल अपॉन साइन स्क्वायर x। तो दैट इज योर आंसर, यही आंसर हो गया। ये एक्सरसाइज सिंपल है आपकी। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, y इक्वल टू क्या है, जैसे e की पावर साइन इनवर्स x है। ठीक, चेन रूल हम लोग लगा रहे हैं इसमें। तो dy बाई dx क्या होगा, देखो इसको पढ़ो e की पावर x, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। ठीक, इनटू e की पावर x तो था नहीं, तो इसका फिर से मुझे डिफरेंशिएशन करना होगा। तो क्या बन जाएगा, e की पावर साइन इनवर्स x इंटू, अब साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आना चाहिए, क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये था आपका सेकंड नंबर। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन भी सेम हो गया। थर्ड में क्या कि y इक्वल टू क्या है, e की पावर x क्यूब, तो डिफरेंशिएशन करोगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब इसको पढ़ो e की पावर x, तो e की पावर x तो e की पावर x हो गया, लेकिन ये x नहीं था, x क्यूब था, इसलिए इसका फिर से मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़ा। तो क्या बन जाएगा, e की पावर x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। तो इसको आप इस तरह से आगे लिखिएगा जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो यही आंसर हो गया इसका। तो ऐसे हो गया आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन। ठीक, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 4। देखो फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि y इक्वल टू साइन एंड टेन इनवर्स e की पावर x। अब देखो यहाँ पर जब डिफरेंशिएशन करोगे इसका, तो dy बाई डी एक्स, इसको पढ़ो साइन x, इस पूरे को x पढ़ो, तो क्या बन जाएगा cos x। तो ये क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स e की पावर x इंटू डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स e की पावर x। तो ये आ गया cos और टेन इनवर्स e की पावर x इंटू, अब देखिए ये इसका जब पढ़ोगे ना, टेन इनवर्स x पढ़ना है, टेन इनवर्स x। तो टेन इनवर्स x क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि e की पावर x का स्क्वायर।
लेकिन ये तो x नहीं है, e की पावर x है, इसलिए फिर से इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो कितना आ गया ये cos tan इनवर्स e की पावर x, और देखिए e की पावर x तो e की पावर x रहेगा, और अपॉन में क्या आएगा 1 प्लस e की पावर, और पावर का पावर से मल्टीप्लाई, तो क्या बन गया ये 2x। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर 2x इंटू कॉस tan इनवर्स e की पावर x। ऐसे हो गया क्वेश्चन नंबर, ये था 4th। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, y इक्वल टू लॉग ये है cos e की पावर x। तो सेम सिंपल क्वेश्चन dy बाई डी एक्स। अब देखो log x क्या होता है 1 अपॉन x, और यहाँ x क्या है cos e की पावर x है, और इसका फिर से डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स टू cos e की पावर x। इसको फिर से पढ़ो cos x का क्या होता है माइनस का साइन cos e की पावर x इंटू, और ये बन जाएगा माइनस साइन x, और x की जगह क्या हम लिख रहे हैं e की पावर x, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इस साइड लिख लें, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया माइनस e की पावर x साइन e की पावर x होल अपॉन cos e की पावर x। तो इसको और आगे बढ़ा सकते हो e की पावर x इंटू, इसको लिख सकते हैं tan e की पावर x। तो ये आंसर आ गया इसका। ठीक, ये चीज समझ में आई। अब देखो 6th नंबर क्वेश्चन क्या है। 6th में अगर हम लोग बात करें, देखो ये कई टर्म्स में लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं, अलजेब्रा में हमारी अप्लाई हो जाती है डिफरेंशिएशन, तो इसको आप हर एक टर्म को अलग अलग लिख सकते हैं। कैसे कि d अपॉन डी एक्स ई की पावर x प्लस d अपॉन डी एक्स ई की पावर x स्क्वायर प्लस d अपॉन डी एक्स ई की पावर x क्यूब प्लस d अपॉन डी एक्स ई की पावर x की पावर 4 प्लस d अपॉन डी एक्स ई की पावर x की पावर 5। तो कितना, देखो e की पावर x तो e की पावर x आ गया, और e की पावर x इसको भी पढ़ोगे तो ये सेम रहेगा, e की पावर x स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन x स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2x। सिमिलरली यहाँ पे e की पावर x क्यूब रहेगा, लेकिन x क्यूब का कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। सिमिलरली इधर क्या आएगा e की पावर x के पावर 4 रहेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा 4x क्यूब, क्योंकि इसका अलग से डिफरेंशिएशन होगा फिर से चेन रूल में। और ये e की पावर x की पावर 5 इंटू 5x की पावर 4। ठीक, अब इसको सही से आप लिख लीजिएगा, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर x प्लस ई की पावर x, और इसको आगे लिख दो 2x इंटू ई की पावर x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू ई की पावर x क्यूब प्लस 4x क्यूब इंटू ई की पावर x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 4 इंटू ई की पावर x की पावर 5। तो ऐसे आपका ये क्वेश्चन हो गया। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पिछले शायद क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ माइनस लिखा था, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने e की पावर x लेके इसको सॉल्व किया। आप लोग इसे सही कर लेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। जहाँ e की पावर x मैंने लिखा वहाँ e की पावर माइनस x लिखना है, और माइनस साइन और आगे आ जाएगा, क्योंकि माइनस x का डिफरेंशिएशन -1 होता है। बस इतना ही करना। अब देखो 7th नंबर क्वेश्चन में, 7th क्वेश्चन में y इक्वल टू अंडर रूट ई की पावर रूट x है। इसको हम लोग देखो अगर स्क्वायरिंग कर दें तो मुझे कम से कम एक रूट से आप बच जाओगे। तो क्या मिल जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू ई की पावर रूट x। ठीक, अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, y स्क्वायर का होता है 2y और y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, और e की पावर x का e की पावर x होता है, और d अपॉन डी एक्स किसका रूट x का, और रूट x को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, तो देखो यहाँ है 2y dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई रूट x इंटू, और x की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैंने कहा था याद कर लो, क्या 1/2 रूट x। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया
देखो ये y इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो इधर है e की पावर x से रूट x, और अपॉन में आएगा 2 2 जा 4 रूट x आएगा, और ये y भी आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोग y की वैल्यू को रख देंगे, तो e की पावर रूट x अपॉन 4 रूट x, और y क्या है अंडर रूट e और अंडर रूट x। अब जरा ध्यान से देखो, एक काम और कर सकते हैं और सिंपल कर देते हैं इसको। तो देखो यहाँ पर y लिखा है, और सिंपल करते हैं इसको। तो देखो ये e की पावर रूट x क्या है y स्क्वायर है, तो इसको फिर से लिख देते हैं y स्क्वायर अपॉन 4 रूट x इंटू वाई। तो एक y ये कैंसिल हो गया, तो हो गया ना सिंपल dy बाई डी एक्स इक्वल टू ऊपर बचा केवल y। अब y की वैल्यू हम लोग रख देंगे e रूट x, e की पावर रूट x अपॉन 4 रूट x। तो ये आंसर हो गया आपका सिंपल तरीके से। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 8 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि y इक्वल टू log x है। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो देखो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, तो यहाँ पर जो x है वो क्या है log x है, तो ये क्या इतना आएगा log x हो गया। और चूंकि ये log x नहीं है इसलिए इसका फिर से मुझे एक बार डिफरेंशिएशन करना होगा log x। तो log x का क्या होता है 1 अपॉन x, तो ये क्या आ गया 1 अपॉन x log x हो गया ना। तो ये था आपका 8th नंबर क्वेश्चन, एक लाइन 2 लाइन का हो गया ये। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ। देखिए 9th क्वेश्चन में यहाँ पर डिवीजन में है, तो जब इसका डिफरेंशिएशन आप करोगे dy बाई डी एक्स, तो सबसे पहले क्या कि log x का क्या लिखना है होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ गया ये log x इंटू डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स log x। सॉल्व कर लो, देखो cos x का क्या है माइनस साइन x, तो माइनस साइन x इंटू log x, और log x का होता है 1 अपॉन x, तो ये क्या जाएगा cos x अपॉन x, और होल अपॉन में क्या है log x का होल स्क्वायर। तो और थोड़ा सा इसको सिंपल कर लो, x एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा माइनस x साइन x log x माइनस कॉस x और होल अपॉन x इंटू log x का होल स्क्वायर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ तक आया समझ में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 कैसे करें। तो 10th में अगर हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या मिलता है, देखो cos x पढ़ो इसको, cos x, तो cos x का क्या होगा माइनस साइन x, तो माइनस का साइन x, और x यहाँ क्या है log x प्लस e की पावर x। तो इसका मतलब फिर से मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना होगा, किसका log x प्लस e की पावर x का, तो इक्वल टू माइनस साइन, और ये आ गया log x प्लस e की पावर x इंटू। अब देखिए log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x और e की पावर x का e की पावर x, तो इसका यही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो समझ में आ गया। तो ऐसे अपनी एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं अगली एक्सरसाइज 5.5। थैंक यू।